आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, ये मेरा सौभाग्य है कि आज मैं आपसे कुछ अपने दिल की बातें, अपनी शेर शायरी, अपने गीत शेयर करना चाहता हूँ। आज मौका मिला है, मुझे समय है मेरे पास, दिल खोल के आपसे मैं शेयर करूँगा गीत, संगीत, शायरी, गज़ल वगैरह। जो शुरू हुआ समवेयर इन 1960, बहुत पुरानी बात है। 1960 में संगीत मुझे बहुत पसंद था, मैं ये गाना भी गाया करता था। और राजकोट रेडियो पे मुझे गाने का मौका भी मिला था। और वो ज़माने में रेडियो पे गीत गाना एक बहुत बड़ी बात होती थी। लेकिन उससे पहले भी, समवेयर व्हेन आई वाज 8 or 9 year old, 8 or 9, तो मुझे गा के श्रीमद् भगवद गीता सिखाई गई फ्रॉम माई ग्रैंडफादर हु वाज डॉक्टर। मेरे दादाजी डॉक्टर थे, उसमें हमें 3 साल लगे, लेकिन उन्होंने मुझे श्रीमद् भगवद गीता सिखाया, उसका हर एक स्टेंजा का अर्थ भी सिखाया, 18 अध्याय। और वो गा के सिखाते थे। मैं तो गा तो नहीं सकता, लेकिन आज भी मुझे श्रीमद् भगवद गीता ज़बानी याद है, 18 अध्याय मुझे याद है, और उसका मीनिंग, अर्थ भी याद है। ये पोपट की माफी पढ़ने की बात नहीं है, उन्होंने मुझे अर्थ भी सिखाए थे। मैं गा तो नहीं सकता, लेकिन ये श्रीमद् भगवद गीता गा के सुनने में बहुत अच्छा लगता था। उसके बाद, जैसा मैंने कहा, राजकोट में कुछ गाने का मौका मिला। उसके बाद भावनगर में दक्षिणामूर्ति में संगीत के विशारद थे, अब तो वो गुजर गए, पंडित बाबू भाई अंधारिया करके। उससे मैंने शास्त्रीय संगीत सीखा 2.5 साल तक। और फिर गाने सुनाने का सिलसिला चालू रहा। मेडिकल कॉलेज में गए, मेडिकल कॉलेज में लिखना चालू किया। 69-70 की बात है। कॉलेज में तो मैं पहले पहुंच चुका था। कॉलेज के 10-11 साल में एनुअल फंक्शन में हमेशा हमारी ये मोनोपोली रही, गीत संगीत गाना और शायरी, शेर व शायरी रजू करना। वो गीत संगीत, शास्त्रीय संगीत से जुड़ के रहता था। फिर मेडिकल कॉलेज से पास हुए और ज़िंदगी ने करवट बदली। डॉक्टर बन गए, सर्जन बन गए। उसी समय फिर हमने जीपीएससी पास किया। यू विल बी सरप्राइज, दिस इज समवेयर इन 1969-70 की मैं बात कर रहा हूँ। उसी समय मैंने यूपीएससी भी पास किया था। जी हाँ, लेकिन मेरे पिताजी चाहते थे कि मैं सिविल सर्जन बनूँ, तो मैं यूपीएससी को और गया नहीं, मेडिकल में चालू रखे अपने आप को। जीपीएससी पास हुए, सिविल सर्जन बन गए, गवर्नमेंट की नौकरी की, फिर मेडिकल की अपनी कारकिर्दी चालू हुई। इट इज़ मोर देन 51 ईयर्स, 51 साल से ज़्यादा समय हो गया मेडिकल प्रैक्टिस करते हुए। मैं 40 साल तक हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन भी किया, इंडिया में भी, बाहर भी, मेरे खुद का हॉस्पिटल या ट्रस्ट का हॉस्पिटल, और एब्रॉड ऑल्सो। 30 साल से फिर डायबिटीज़ का काम करने लगा हूँ, एक्सक्लूसिवली डायबिटीज़, जिसके लिए मेरे नाम के पीछे मैंने कुछ 10-12 डिग्रियाँ लगवाई, फेलोशिप वगैरह लिए, गोल्ड मेडल प्राप्त किए। 46 बार विदेश गया मैं, और मेडिकल अपना कैरियर बनता रहा। फिर एक बार और, समवेयर इन 2005-2006 टू बी वेरी एग्जैक्ट, 2006 में फिर से किस्मत ने करवट बदली। और जो गीत, शेर शायरी की बातें थी, उस पर जो धूल जमी हुई थी, वो निकालने का एक अवसर प्राप्त हुआ। उसके बारे में मैं आपको एक गज़ल भी सुनाने वाला हूँ। और फिर से गीत, शेर शायरी, संगीत को अपनी पटरी पे लाने की कोशिश की। और तब से लेकर 2006 फिर न्यूज़पेपर में लिखना चालू किया। 2008-2010 ऑल द 4 न्यूज़पेपर्स में लिखता था, गुजराती, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू। गुजराती में सब न्यूज़पेपर में, इंग्लिश में टाइम्स ऑफ इंडिया में,
हिंदी में राजस्थान पत्रिका वगैरह जो भी थे उसमें, और गीतों का सिलसिला भी चालू रहा, क्योंकि वो ऐसा शौक़ है जिसको जितना पालते हैं उससे और आगे निकलता है वो, जो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगा। उसमें से कुछ बातें, कुछ रचनाएं पब्लिश भी हुई हैं, शायद ये तो आपने पहले सुनी भी होगी, वो रिपीट होगी गुजराती में, हिंदी में, आई एम सॉरी फॉर दैट, लेकिन ये श्रृंखला में एक सरीखा बनाना चाहता था, इसीलिए उसको मैंने इसके साथ जोड़ दिया है। जैसा मैंने कहा कि 2006 में ये जो सब प्रवृत्ति है म्यूज़िक की, गीत संगीत, गज़ल शायरी की, उसके ऊपर जो धूल जमी हुई थी उसको निकालने का समय आया। किस्मत ने करवट बदली। तो उससे पहले मैं गीता का आपको एक बात बताई। श्रीमद् भगवद गीता आज भी मुझे बहुत पसंद है। दैट इज़ वन बुक जो मैं अपने ज़िंदगी की किताब समझता हूँ। उसमें से बहुत सी बातें हमारे जीवन में भी आई हैं। जैसे श्री कृष्ण भगवान ने पहले अध्याय में कहा है, निर्माण मोहा जितसंग दोषा, निर्माण मोहा जितसंग दोषा, आध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा, द्वंद्वै विमुक्ता सुख दुख संघ्नये, गच्छन्त्य मूढ़ाः पदमाव्ययम् तत्। भगवान कृष्ण ये कह रहे हैं अर्जुन को, ये सब छोड़ के तू मेरी शरण में आ जा, तू निर्मी हो जा। निर्मिम जैसे मुमुक्षु होते हैं। तुम्हारे सामने तुम्हारे पितामह है या तुम्हारे भाई हैं या तुम्हारे मामा है, उसको भूल जा, तू अपना कर्म कर, उसका फल का परिणाम जो भुगतना है मेरे चरण में छोड़ दे। निर्मी हो जा, मुमुक्षु हो जा। तो उसके परिणाम से जो निकलेगा पाप या पुण्य, वो तुम्हारे सर पे नहीं रहेगा, क्योंकि तुमने अपने आप को अर्पण कर दिया है ईश्वर के चरणों में। तो ये बात बहुत बड़ी है। हम अपना कर्म कर लेते हैं उसके फल की अपेक्षा किए हुए। उन्होंने खुद कहा है, कर्मणि वा अधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। इसका फल तुम्हारे हाथ में है नहीं, तुम्हें बस निर्मी हो जाना है, निर्मिम हो जाना है, मुमुक्षु बन जाना है, इससे अपने आप को ऊपर उठाना है। लेकिन आज हम गीता की बात नहीं करने जा रहे हैं। ये बात निकली कहाँ से? मैंने कहा 2006 में किस्मत ने करवट बदली, और 2006 में उस पर जो धूल जमी थी वो निकाल के फिर से इस गाड़ी को पटरी पे लाने की कोशिश मैंने की है। मैंने कहा उस समय में लिखना भी चालू किया, टीवी पे भी आना चालू किया, प्रोग्राम भी दिए। वो धूल जब उड़ाई गई, उसके ऊपर एक बहुत अच्छी गज़ल श्री पंकज उदास की है। वही धूल के बारे में मैं अपना कुछ शुरू करूं, उससे पहले मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि ये मुझे बहुत पसंद है। उन्होंने उसमें जो लिखा गया है, कोशिश करूँगा गा के सुनाऊं, लेकिन ये इनके शब्द जो हैं बहुत बहुत पेनिट्रेटिंग है, बहुत दिल में उतर जाने वाली बात है। वो क्या कहते हैं? धूल चेहरे पर जमी थी, मेरा दिल मैला न था। धूल चेहरे पर जमी थी, उसका दिल मैला न था। आदमी अच्छा था लेकिन, मतलब मैं, आदमी अच्छा था लेकिन हमने पहचाना ना था। धूल चेहरे पर जमी थी, दाद दूं हिम्मत पे उसकी, या उसे
पत्थर कहूँ, दाद दूं हिम्मत पे उसकी, या उसे पत्थर कहूँ। वो मोहब्बत में कभी मेरी तरह रोया ना था, वो मोहब्बत में कभी मेरी तरह रोया ना था। धूल चेहरे पर जमी थी, चुप के दर्द भी सब उम्मीद उठा के ले गया। चुप के दर्द भी उम्मीद उठा के ले गया। दिल के दरवाजे पे उसके याद का पहरा ना था। धूल चेहरे पर जमी थी, उसका दिल मैला ना था। धूल चेहरे पर जमी थी। बस यही बात है कि उस पर धूल जमी थी, लेकिन आदमी मैला नहीं था। शायद हमने पहचाना नहीं उसको। बात इतनी ही है। आगे चलते हैं मेरी पहली रचना पे, हिंदी में। जी है, मैंने कहा अभी ही मैंने उसको रुजू किया था। अभी एक प्रोग्राम हुआ था अवध में, होली के दिन, होली के दूसरे दिन। वहाँ शेर व शायरी का भी था आयोजन, और वो गज़ल के लिए मुझे भी आमंत्रित किया गया। तो वहाँ मैंने एक अपनी छोटी सी रचना पेश की। ये रचना मैंने बहुत बार पहले भी रुजू की है। इसके ऊपर मैंने बहुत प्राइज़ भी जीते हैं। शायद आपने पहले सुनी भी होगी टीवी पे। फिर भी आज मैं फिर से उसको पेश करके इसके साथ जोड़ के आगे जाऊंगा। देखिए, मैं गीत संगीत का आदमी हूँ। गीत संगीत मेरा जीवन है। लेकिन कभी ऐसा हो सकता है कि गीत और संगीत भी मुझसे रूठ जाएं? जी हाँ, हो सकता है। मेरे गीत मुझसे रूठें, मेरे गीत मुझसे रूठें, मेरे सुर भी अब हैं उदास। मेरे गीत मुझसे रूठें, मेरे सुर भी अब हैं उदास। एक लूटा हुआ मुसाफिर हूँ मैं, एक लूटा हुआ मुसाफिर हूँ मैं, अब कुछ भी नहीं है मेरे पास। मेरे गीत मुझसे रूठें, मेरे सुर भी अब हैं उदास। एक लूटा हुआ मुसाफिर हूँ मैं, अब कुछ भी नहीं है मेरे पास। ऐसे क्यों हुआ? जब से देखा तुम्हें, जब से चाहा तुम्हें, जब से देखा तुम्हें, जब से चाहा तुम्हें, आप खुद गंवा कर जब से पाया तुम्हें। आई लॉस्ट माई सेल्फ इन सर्च ऑफ यू। जब से देखा तुम्हें, जब से चाहा तुम्हें, आप खुद गंवा कर जब से पाया तुम्हें। साहब, सारी आरज़ुएं लगा दी दाव पर हमने, अब कुछ भी नहीं है मेरे पास। जब से देखा तुम्हें, जब से चाहा तुम्हें, आप खुद गंवा कर जब से पाया तुम्हें। सारी आरज़ुएं लगा दी दाव पर मैंने, अब कुछ भी नहीं है मेरे पास। बातें जितनी भी थीं कह चुका हूं तुम्हें। बातें जितनी भी थीं कह चुका हूं तुम्हें।
अपने दिल की हमराज कर चुका हूँ तुम्हें, एक दिल ही तो था दे चुका हूँ तुम्हें। बातें जितनी भी थी कह चुका हूँ तुम्हें, अपने दिल की हमराज कर चुका हूँ तुम्हें, एक दिल ही तो था दे चुका हूँ तुम्हें। भैया अब कुछ भी नहीं है मेरे पास, शीर्षक था अब कुछ भी नहीं है मेरे पास। आगे चलते हैं साहब। शीर्षक है मैं रुक गया हूँ। तेरे बिना जिंदगी तो चल रही है भाई, लेकिन आज मैंने उस पर ब्रेक लगाने की कोशिश की। मैं रुक गया हूँ, तू मेरे साथ है नहीं, लेकिन